नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं नजर देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर। इजराइल हमास के बीच सीज फायर खत्म होने के बाद एक फिलिस्तीनी समर्थक ने अमेरिका में खुद को आग के हवाले कर दिया। ये घटना अटलांटा शहर में बने इजरायली कॉन्सुलेट के सामने हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहा। वहीं सीज फायर खत्म होने के 24 घंटों में गाजा में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। अस्पतालों में फर्श पर लाशें बिछी पड़ी हुई नजर आ रही है। यूएन ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल के हालात किसी डरावनी फिल्म जैसे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक गाजा के 32 में से सिर्फ 16 अस्पताल काम कर रहे हैं। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 37 और रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। अक्षर पटेल ने 3 अहम विकेट लिए। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 से बढ़त बना ली है। वहीं भारतीय टीम सबसे ज्यादा 136 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम बन गई है। टीम को 67 मैच में हार मिली, 4 मुकाबले टाई हुए और 6 बेनतीजा भी रहे। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 135 T20 मुकाबले जीते हैं। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव किया है। अब परसेंटेज मार्क्स की जगह सिर्फ CGPA लिखा जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट के साथ डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। ये सिस्टम 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम से चालू होगा। 10वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होंगे। अभी तक बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज और CGPA दोनों डिक्लेयर किए जाते थे। असम सरकार ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इन अफसरों पर 2014 के असम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पैसे देकर नौकरी पाने का आरोप है। सस्पेंड हुए अफसरों में 11 लोग असम पुलिस सर्विस और 4 असम सिविल सर्विस में तैनात थे। इनमें 2 APS अफसरों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। दोनों DSP के पद पर तैनात थे।
सरकार ने नवंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी नवंबर 2022 के मुकाबले 15% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.46 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले अक्टूबर में सरकार ने जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जब यह आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 21 महीने से देश का जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. तमिलनाडु की एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम ने घूस लेते हुए ईडी के एक अधिकारी को अरेस्ट किया। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक ईडी अधिकारी ने एक सरकारी डॉक्टर को पुराने मामले में डरा धमकाकर 51 लाख रुपए घूस मांगी। डॉक्टर ने घूस की पहली किश्त के रूप में 20 लाख रुपए दे भी दिए थे। बाद में आरोपी ने डॉक्टर को बताया कि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से आदेश मिले हैं। पकड़े गए ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है। मिजोरम में अब 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने खुद ये जानकारी दी है। राज्य की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। काउंटिंग 3 दिसंबर यानी रविवार को होनी थी, जिसके विरोध में एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल यंग मीजो एसोसिएशन और मीजो जिरलाई पोल जैसे संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल मिजोरम में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है और ईसाई समुदाय कई धार्मिक कार्यक्रम करता है। काउंटिंग के कारण इनमें बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए मांग की जा रही थी कि इस दिन राज्य में वोट काउंटिंग ना कराई जाए। राज्य की कुल आबादी करीब 11 लाख है, उनमें से 9.56 लाख ईसाई है। देश के 5 राज्यों में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई है, जिनके वोटों की गिनती कल रविवार को 3 दिसंबर को की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाली वोट गिनती को लेकर प्रशासन द्वारा चक चौबंद तैयारी कर दी गई है। मिजोरम में कल गिनती नहीं की जा रही है। यहाँ गिनती सोमवार को होगी। चुनाव के परिणामों से पहले आए एग्जिट पोल ने इस काउंटिंग को काफी दिलचस्प बना दिया है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस के पाले में आते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो परिणामों के बाद ही हो पाएगा।